सूर्ययान के उड़ने के पश्चात अब ये उड़ गया। अब देखिए इसके बाद क्या क्या और कैसे होगा। सर्वप्रथम 4 बूस्टर सेपरेशन यानी कि सूर्ययान से अलग हो जाएगा। उसके बाद लिक्विड इंजन स्टार्ट होगा सूर्ययान का। उसके बाद फर्स्ट सेपरेशन अलग हो जाएगा। सूर्ययान का हेड शील्ड यानी कि वो भी अलग हो जाएगा, जो ऊपर का परत है। लिक्विड इंजन अब चालू होगा। उसके बाद वो है निचले का सतह जो सेपरेशन हो जाएगा यानी अलग हो जाएगा। अब अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। सूर्य पर कैसे पहुंचेगा सूर्ययान? आदित्य L1 इसका नाम है। और सूर्य पर कैसे उतरेगा सूर्ययान? उसके बाद PSLV C57 बूस्टर का नाम है इसमें का। सूर्य पर क्या काम करेगा सूर्ययान? भारत के लिए सूर्य से क्या लेकर आएगा सूर्ययान? चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद चांद पर काबू पाने के बाद इसरो ने 2 सितंबर को 11:50 पर सूर्ययान को लॉन्चिंग किया और सूर्ययान जो है अपने सफल पथ पर चल चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सूर्ययान को आगे की रास्ते में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और सूर्ययान कैसे पहुंचेगा और क्या हासिल करेगा वहां तक पहुंचने में। PSLV रॉकेट के माध्यम से सूर्ययान को आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। जिस रॉकेट से सूर्ययान या आदित्य L1 को लॉन्च किया गया उसमें 6 बूस्टर लगे थे, जिसका नंबर है PSLV C57 और नाम था PSLV XL। लॉन्च के वक्त सबसे पहले PSLV XL के 4 बूस्टर रॉकेट शुरू हुए। उसके बाद बाकी 2 बूस्टर रॉकेट शुरू हुए। 100 सेकेंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर 4 बूस्टर रॉकेट PSLV XL से अलग हो गए और रॉकेट का लिक्विड इंजन स्टार्ट हो गया। बता दें, रॉकेट को अलग करने का कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। 104 सेकेंड यानी आसमान में 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर बाकी बचे 2 बूस्टर रॉकेट भी PSLV XL से अलग हो गए और PSLV XL रॉकेट से पहला सेपरेशन हुआ, यानी रॉकेट का पीछे का हिस्सा अलग हो गया। सभी 6 बूस्टर रॉकेट्स और पहला सेपरेशन अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। सभी 6 बूस्टर रॉकेट्स और पहला सेपरेशन को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया और रॉकेट का लिक्विड इंजन सूर्ययान या आदित्य L1 को लेकर आगे बढ़ता रहा। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 207 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गई, क्योंकि रॉकेट पृथ्वी की ताप कक्षा से बाहर निकल चुका था, इसलिए दोनों हीट शील्ड की आवश्यकता नहीं थी, यानी यान का अगला हिस्सा अलग हो गया। अब यान 118 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। उसके बाद PSLV XL रॉकेट से दूसरा सेपरेशन हुआ। 264 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और सूर्ययान को लेकर पृथ्वी की निचली कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा। 383 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद हो गया। रॉकेट यहां तक 1244 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। इसके बाद इसरो का अगला और अंतिम चरण शुरू होगा, यानी हेलो ऑर्बिट। मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस तरह से लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान की स्थापना में करीब 4 महीने का वक्त गुजरेगा। इसे इस मिशन का सबसे कठिन पार्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट्स में जाना है। इस प्रकार हमारा सूर्ययान
यान या आदित्य L1 सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर और धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट L1 कक्षा में स्थापित हो जाएगा। अब आपका सवाल हो सकता है, क्या है लैंग्रेज पॉइंट L1? लैंग्रेज पॉइंट यानी L1, ये नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैंग्रेज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही लैंग्रेज पॉइंट्स को खोजा था। लैंग्रेज पॉइंट से तात्पर्य है जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है, वो पॉइंट लैंग्रेज पॉइंट कहलाता है। आदित्य L1 के मामले में ये धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। इसरो के मुताबिक सूर्य के सबसे बाहरी परतों की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिसमें से 4 पेलोड्स सूर्य के आसपास की जानकारी जुटाएंगे, तो वहीं बाकी के 3 पेलोड्स L1 पॉइंट के आसपास रिसर्च करेंगे। क्या करेगा आदित्य L1? सौर तूफानों के आने की वजह और सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी देगा। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। आदित्य L1 सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। आदित्य L1 सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोग इस मिशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आदित्य L1 और चंद्रयान मिशन को देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही जल्द ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आप लोगों से मिलेंगे और कुछ ऐसा ही दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।